हेलो दोस्तों, वेलकम इन जीबी सुमित अकेडमी। हम लोग आर एस अग्रवाल बुक का सोल्यूशन देख रहे थे। एलसीएम एचसीएफ का ये आपका थर्ड पार्ट होने वाला है। अगर आप लोग शुरू प्रीवियस वीडियो नहीं देखेंगे तो पहले उसको देख लीजिएगा, थ्योरी और कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। बहुत ही मजेदार तरीके से बताया गया है डिजिटल सम कॉन्सेप्ट द्वारा, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड द्वारा। अगर इस वीडियो तक अगर लास्ट तक बने रहते हैं, अगर देखते हैं तो कोई भी आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा और सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि एक एक करके सारा एलसीएम एचसीएफ आप लोग चुटकियों भर में सोल्यूशन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 नंबर से आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 16 में क्या बोला गया, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, उनका महत्तम समावर्तक 13 है, तो वे संख्या क्या हो सकती है। तो बिना कलम चलाए बनाना है, क्या करना है, बिना कलम चलाए। तो दो संख्या 15:11 है, इसको काटेंगे ना तो 15:11 आना चाहिए। अगर ऑप्शन को काटेंगे और उनका एचसीएफ 13 दिया गया, दोनों का एचसीएफ कितना दिया गया है, 13 दिया गया। कौन ऐसा ऑप्शन है जिसको अनुपात 15:11 आ रहा है। तो 5 से काटिए तो देख लेते हैं। मान लेते हैं 75 और 55 है, तो इसको 5 से काटने के बाद क्या आ रहा है। उसको कर दिए ना उसको। चलिए हम लोग देख रहे थे 75 और 55। न तो देखिए पहले क्या दिया गया, 2 अनुपात दे दिया गया। अगर ऑप्शन से बनाते प्रोसेस से, दो संख्याओं का अनुपात यानी ए इंटू बी इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये तो फार्मूला पढ़े हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फार्मूला पढ़े हैं। दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो संख्या का अनुपात दिया गया 15:11 दिया गया है, और आप लोगों को एलसीएम वे संख्या ज्ञात करना, वह संख्या ज्ञात करना। और एचसीएफ दे दिया गया। एचसीएफ क्या दे दिया गया है, एचसीएफ 13 है, यानी एचसीएफ जो एक बार इससे भी गुना होगा, एक बार इससे भी गुना होगा, जो आंसर होगा तो वो आंसर हो जाएगा। क्योंकि एचसीएफ जो है एलसीएम को पूरे तरीका से काट देता है। तो 13 एक बार इसमें भी गुना कर दिए, एक बार 13 इसमें भी गुना कर दीजिए। तो देख लीजिए क्वेश्चन आपका है। तो 13 15 गुना 13 करेंगे। देखिए 3 एक कम 3 हो गया। 11 गुना 13 करने का ट्रिक है। क्या ट्रिक है, 3 का 3 लिख दीजिए और ये दोनों को जोड़ देना, 3 1 4 लिख दीजिए और बचा क्या, एक का 1 लिख दीजिए, 143। क्या आएगा, 143। कौन ऑप्शन नंबर 143 दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी आंसर हो गया। 143 क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। 145 से 143 क्या हो गया, सी। उसी तरह 15 गुना 13 करेंगे, कितना आ जाएगा, 195 आ जाएगा। ये क्वेश्चन बन गया। देखिए कितना जल्दी बना लिया। क्वेश्चन नंबर 17, तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 के अनुपात में इनका महत्तम 12 है, तो वे संख्या क्या होगा। तो 12 को एक बार 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। कौन सा ऑप्शन हो गया, ए नंबर हो गया। तो ये हो गया आंसर, इसको बनाना भी नहीं पड़ा। क्वेश्चन नंबर 18 कैसे बनाएंगे। दो संख्याओं का योग 216 है तथा महत्तम समावर्तक 27 है, तो वे संख्या कौन सी होगी। यानी दो संख्याओं का योग दे दिया गया 216 और महत्तम समावर्तक एचसीएफ दे दिया गया 27, तो वे संख्या कौन सी होगी निकालना है। तो दो संख्या का योग दे दिया 216 और एचसीएफ दे दिया 27, तो वे संख्या क्या होगी। तो इसको कैसे बनाएंगे। तो पहले ये जो दो संख्या योग 216 दिया गया है और एचसीएफ दे दिया 27, यानी 27 जो है 216 कितने बार में काटता है, 8 बार में काटता है। 8 सत्ते कितना होता है, 56 होता है। 7 के टेबल में 6 कब आता है, अंतिम में। 8 सत्ते 7 8 56, यानी 56 लास्ट में आता है, यानी 8 बार में कट जाएगा। देखिए 8 दूनी 16, 16 5 21, कितने बार में कट गया, 8 बार में कट गया। इसका मतलब जो है 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो वह दोनों संख्या क्या होगा। तो एक बार पहले 27 को 8 से नहीं, 27 दो संख्या का योग, यानी ये एचसीएफ दिया गया है और ये दोनों का योग दिया गया। योग कितना दिया गया, 216 दिया गया है। तो कितने बार में कटा, 8 बार में कटा। आप 27 को 8 से गुना करेंगे तो 216 हो जाएगा, और वह दोनों संख्या का योगफल कितना होगा, 216 ही होगा। 216 वह संख्या का योगफल होगा। तो पहला नंबर देखिए 27 और 189। पहला ऑप्शन में क्या दिया, 27 और 189 दिया गया। तो देख लीजिए 27 189 जो है यह ऑप्शन से कटेगा, यह नहीं कटेगा। ये दोनों का योगफल जो 216 होना चाहिए। 9 और 7 कितना हो गया, 16 के 6 कैरी 1, 8 2 10 1 11 है, फिर 1 1 2 हो गया 216, तो इसका योगफल हो गया
शायद हमको लग रहा है इसका 216 हो रहा है, 4 2 6 हो गया, 6 5 11 के कैरी 1 1 1 2। ऑप्शन नंबर बी का 216 नहीं हो रहा है, तो ये तो ऐसे खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी का 216 हो जाएगा और इसका भी 216 हो जाएगा, 9 1 10। ऑप्शन नंबर डी का नहीं होगा क्योंकि 9 1 10, 9 1 10 कैरी 0, 9 1 10 0, और फिर 8 8 16 1 17 के साथ कैरी 1 1 1 2, 270 हो गया, इसलिए ये तो नहीं होगा। 9 1 10 0 8 8 16 17, 217 हो गया। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। अब बचा क्या, 108 और 108 बचा, तो ये दोनों का योगफल जो ना 216 है। तो ऑप्शन नंबर 27 और 189, तो ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों का एचसीएफ जो है, ये दोनों का जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो 27 आएगा और इसका 189 का एचसीएफ क्या होगा, 27 आएगा। तो देखिए जैसे 27 को, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये वाला नहीं होगा, 108 108 216 हो रहा है, लेकिन ये दोनों का जो लगा एचसीएफ दिया है, दोनों संख्या का जो योगफल है 216 लगभग बराबर दे दिया गया है, रेशियो में समान है, इसलिए ये नहीं हो सकता। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 2800 2028, इनका एचसीएफ 13 है, तो वही संख्या ज्ञात कीजिए। यानी वह एचसीएफ दे दिया गया 13, एचसीएफ कितना दिया गया 13, अब दोनों संख्या को गुणनफल दे दिया 2028। ए इंटू बी का गुणनफल कितना दिया, ए इंटू बी का गुणनफल। अब ए इंटू बी का वैल्यू निकालें, कितने बार में कटेगा, 13 1 जा 13, फिर कैरी बचेगा 7, 13 बचे 65, बचेगा कैरी 7, 13 छक्के 78, 156 आ गया। कितना आ गया, 156 आ गया। अब वह दोनों संख्या का निकालना है, दोनों संख्या का गुणनफल होना चाहिए 13 ए बी दो संख्याओं का जो है गुणनफल। फिर हम लोग इसका थ्योरी आगे देखेंगे। विद्यार्थी लोग फार्मूला लेकर आए थे, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का थ्योरी है। ये फार्मूला जो ज्ञानवर्धन जीवी सुमित एकेडमी के द्वारा दिया जाता है 10th क्लास वाले तैयारी करने वाले को। ये सारा फार्मूला चार्ट है जो 10th वाले के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी वाला है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। तो आप लोगों को इस प्रकार से RS अग्रवाल बुक का सोल्यूशन बुक मिलते जाएगा, और नेक्स्ट यहाँ पे ऑफलाइन क्लास भी पढ़ाया जाता है जीवी सुमित एकेडमी में, दोपहर में 1 से 2 PM में। और ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। थैंक यू।